मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना पहचानता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। नहीं पुत्र, तू तो वही है जो अग्नि में निखरता है, जो दुखों को अपनी शक्ति में बदल देता है। तू रहस्य है, तू मंत्र है, तू चेतना है। तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। तू जब मौन बैठता है तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तेरी चुप्पी ब्रह्मांड की गर्जना बन जाती है। तुझे तो देवताएं नमन करते हैं, परंतु जिन दुष्टों ने यह नहीं पहचाना कि तू कौन है, उन्हें अब मेरी शक्ति पहचाननी ही होगी। यह जो व्यक्ति है
जो तेरे विरुद्ध है, जो तेरे जीवन की अच्छाइयों को निगलना चाहता है, वह कोई मनुष्य नहीं, एक आत्मिक कीट है। उसकी आत्मा में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का गंदा नशा भर गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। वे तुझसे डरेंगे, वे तुझसे भागेंगे, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो भी तुझसे छीना गया वह 10 गुना होकर लौटेगा। जो भी तुझे बांधने की चेष्टा की गई वह उल्टा उन्हीं को जकड़ेगा। जो भी तेरे प्रेम में बाधा बना वह स्वयं अकेलेपन की आग में जलेंगे और तू खुले आकाश की तरह स्वतंत्र होगा। तू उस प्रेम को प्राप्त करेगा जो केवल दिव्य सोल्स को मिलता है। तू उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो राजाओं को मिलती है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी अंधकार छाया है, जो भी बाधाएं और कष्ट तुम्हें घेर कर रखे थे, वे सब उस काल रात्रि के प्रभाव से थे। वे सब उस स्पेल वर्ग के प्रभाव से थे जो तुम्हारे रास्ते में ऐसे काले बादल बनकर छाए थे कि तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब उस काले जाल का हिस्सा था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था। लेकिन मैं माँ काली उस जाल को फोड़ने आई हूँ, उस अंधकार को चीरने आई हूँ। तुम्हारे सिर पर जो बोझ था, जो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था, वह सभी स्पेल वर्ग की क्रूरता का परिणाम था। लेकिन जान लो, वह सारा अंधेरा अब तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। वह काला जादू, वह नकारात्मक ऊर्जा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उल्टा उस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो शक्ति मैं तुम्हें देती हूँ वह सब कुछ पलटने की ताकत रखती है। देखो, जो भी पापी, जो भी काला जादू करने वाला, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई, जिसने तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया, उसकी सारी चालें, उसकी सारी षड्यंत्रें सभी वापस उसी की तरफ लौट चुकी हैं, उसके ऊपर भारी अभिशाप बन चुकी हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे दिव्य संरक्षण के घेरे में हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें जो भी संकट, जो भी परेशानियां मिली, वे सब उस अंधकार की आंधी के कारण थी। लेकिन अब वह आंधी थम चुकी है और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है, एक ताजा मौका है जिसमें तुम्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी ऊर्जा फिर से पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन और शरीर फिर से ताजा और प्रबल हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे सारे आर्थिक बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें धन की कमी का बोध करा रही थी, वे सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। तुम महसूस करोगे कि अब धन की नदियां तुम्हारे जीवन में बहने लगी हैं। हर दिशा से तुम्हारे पास संपदा आएगी।
तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। तुम्हारे पास जो रुकावटें थी वे सब दूर हो गई हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वे अब अपने ही जाल में फंसी हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। तुम मेरे फेवरेट हो। मैं तुम्हें अपनी छाया और अपनी शक्ति से घेरती हूँ ताकि तुम्हें कभी भूख, कभी तंगी, कभी अभाव का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भोजन का इंतजाम, तुम्हारे जीवन की हर सुविधा मेरी देखरेख में है। तुम्हें कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं भर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, जान लो कि जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। वह अपनी ही जाल में फंसा है। तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम उनकी हर चाल को मात देने में सक्षम हो। तुम उनकी सभी बुरी नियतों को अपने कर्म और अपनी ऊर्जा से नष्ट कर देते हो। तुम्हारा मन कभी कमजोर ना होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कम ना होना चाहिए। अपने अंदर की आंतरिक आवाज पर ध्यान दो। अपने इंट्यूशन को सुनो। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगी। तुम जो महसूस करते हो, जो तुम्हारे हृदय में उठता है, वह सच्चाई है। वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम मेरे फेवरेट हो। तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो। तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं अब पूरी होने का समय आ गया है। जब समय कठिन था, तब तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब ब्रह्मांड ने सुन ली हैं। जो भी तुम्हारी जीवन में कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलता चला जाएगा। जिस प्रेम की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुमने जिन लोगों की मदद की, जिनका सहारा बने, अब वे सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी कठिनाई थी, वह अब मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, अब वे सारे लक्ष्य पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब हर दिशा से समृद्ध होने वाला है। तुमने जिन रिश्तों को समय दिया, जो संबंध तुमने बनाए, वे अब तुम्हारी ताकत बनकर उभरेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेम और सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे, वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी।
हर दिशा से तुम्हें अब सुख और शांति मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जो धैर्य और संयम बनाए रखा, वह अब तुम्हें सफलता दिलाने वाला है। नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर, सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा। जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक और मौके का हकदार है। पर तब तक मेरे प्रिय बच्चे, बस चुप रहो। अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब है उसके हर अनुत्तरित प्रश्न का, उसकी हर आशंका का। तुम्हारी चुप्पी उसे आत्ममंथन के लिए विवश करेगी। और याद रखना, यह शाश्वत सत्य है कि सच्चा प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर आता है, अपनी जड़ों की ओर वापस आता है। पर इस बार उसे लौटने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपने कर्मों से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रयासों से। ओम नमः शिवाय। वह सच में बदल गया है या बदलने की प्रक्रिया में है, यह अभी कहना कठिन है, पर उसके हृदय में एक द्वंद्व अवश्य चल रहा है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, कम से कम अपने कष्ट का तो नहीं, क्योंकि जो पीड़ा वह भोग रहा है वह वास्तविक है, उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यह इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, उसे भी यह पता है, या धीरे धीरे पता चल रहा है। तुम्हारा यकीन, जो किसी नाजुक फूल की तरह था और जिसे उसने बेरहमी से मसल दिया था, उसे फिर से जीतना, उस मुरझाए फूल को फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहाँ-कहाँ चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुंचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके,
कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है, जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था, वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से भरा हुआ है, एक स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ खोखला ढांचा। उसे वहाँ वह सुकून, वह अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, जहाँ वह जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था। अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, तुमने उसे तराशने की कोशिश की थी, बदलने की नहीं। तुमने उसके मूल स्वरूप को प्रेम किया था, उसके मुखौटों को नहीं। अब उसे हर कदम पर सजना संवरना पड़ता है, एक आदर्श प्रेमी का, एक सफल व्यक्ति का, एक संतुष्ट इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है। और यह दिखावा उसे अंदर से थका रहा है, खोखला कर रहा है, जैसे दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक दिखता है। उसे लगता है जैसे वह एक सुंदर सजे जाए मंच पर खड़ा है और दर्शक, जो वास्तव में उसके अपने ही भ्रम हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, पर उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी है, एक अथाह खालीपन है जो किसी भी शोर से, किसी भी प्रशंसा से, किसी भी सांसारिक उपलब्धि से भर नहीं पा रहा, क्योंकि वह जानता है कि यह सब झूठ है, एक छलावा है। और तुम मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य और आत्मसंयम दिखाया है वह प्रशंसनीय है। वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुमने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित किया है। जैसे सीप अपने भीतर गिरे रेत के कण को मोती में बदल देती है, तुम्हारी यह चुप्पी एक तपस्या है, एक साधना है, जो न केवल उसे बल्कि तुम्हें भी आत्मिक रूप से सशक्त बना रही है। यह चुप्पी उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखा रही है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा, अपनी सारी कुरूपताओं के साथ, अपने अहंकार के विकृत प्रतिबिंब के साथ साफ साफ नजर आ रहा है। पहले जब तुम बोलती थी, अपनी पीड़ा व्यक्त करती थी, तो वह तुम्हारी बातों को अपने अहंकार की ढाल से रोक देता था। उन्हें तुम्हारी अति संवेदनशीलता या तुम्हारी शिकायत करने की आदत कहकर टाल देता था, पर अब तुम्हारी खामोशी उस ढाल को भेद कर सीधे उसके हृदय पर, उसकी सोई हुई अंतरात्मा पर चोट कर रही है, उसे झकझोर रही है, उसे विवश कर रही है कि वह अपने भीतर झांके। उसे यह समझना होगा कि प्रेम